नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर पर। मोकामा उपचुनाव को लेकर के लगातार जोर आजमाइश चल रही है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में पूरा महागठबंधन एक तरफ जहां इंटैक्ट है, सभी दल वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बीजेपी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया है मैदान में और वहां पर जीत का दावा किया जा रहा है। कई दशकों के बाद बीजेपी अकेले मोकामा पर अपने दम पर अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। सोनम देवी ललन सिंह की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को वहां पर उतारा है। बड़ी बात यह है कि मोकामा उपचुनाव को लेकर के एक तरफ जहां दोनों दल जो हैं वहां पर एक तरह से कहें कि लगातार कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोकामा को लेकर के बड़ी खबर आई है जहां पर रेलवे ने वहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और जो ट्रेन है उनका ठहराव वहां पर तय किया गया है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के पूर्व रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुनारख रेलवे स्टेशन पर पूर्णिया हटिया कोसी एक्सप्रेस और पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव रेलवे बोर्ड की ओर से स्वीकृत कर दिया गया है। दरअसल इन दोनों ट्रेनों को कोरोना के पहले पंडारक जो कि पुनरखा स्टेशन पर ठहराव मिला हुआ था, लेकिन पिछले करीब 2 सालों से इसका ठहराव हटा दिया गया था। इससे परेशान क्षेत्रवासियों की ओर से लंबे अरसे से इन ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही थी। अब इन ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति मिलने से राजनीतिक गलियारे में कई प्रकार की चर्चा है। दरअसल मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में मोकामा और आसपास के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव खत्म होने का भी मुद्दा बना हुआ है। इसमें बढ़िया, रामपुर, डुमरा, हाथीदह, पुनारख मोड़ जैसे स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों को ठहराव देने की मांग को लेकर के लगातार आम लोग नेताओं के समक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कुछ जगहों पर उपचुनाव के दौरान आम लोगों की ओर से यह भी सुनने को मिला कि अगर ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसे में 2 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव पुनारख स्टेशन पर होने को विधानसभा उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी वहां के वोटरों को लुभाने के लिए लगातार जो है दावा कर रही है, वहां पर कैंपेन कर रही है, क्योंकि लड़ाई बीजेपी वर्सेस वहां पर आरजेडी की नहीं है, बल्कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार से अलग होकर के भी जहां जदयू और आरजेडी का गढ़ है उस इलाके में भी उनके प्रत्याशी जीत सकते हैं। होगा क्या, इसका फैसला तो 3 नवंबर को जो वोटर्स हैं जब वोट डालेंगे तब होगा। 6 नवंबर को इनके चुनावी नतीजे आएंगे। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मोकामा और गोपालगंज की सीट खाली हुई है। गोपालगंज की सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि वहां पर जो विधायक थे उनकी असामयिक निधन की वजह से वहां पर उपचुनाव की नौबत आई। दूसरी तरफ पटना के मोकामा में अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल से अधिक की सजा होने की वजह से जो है वो सीट खाली हुई और वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव की नौबत आई। तो आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को वहां उतारा है और लंबे वक्त तक जदयू के नेता रहे ललन सिंह की पत्नी जो है सोनम देवी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 बाहुबलियों की पत्नी चुनावी मैदान में है और वहां पर टक्कर जो है वो जो है एक तरीके से कहें कि जो टशन है वो नजर आ रहा है और देखना होगा कि वहां पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि बीजेपी पहली बार वहां पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने ताल ठोक रखी है कि हर कीमत पर दोनों सीटों पर जीत तो महागठबंधन की ही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।